नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल द बिल्ड मास्टर में। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्लॉट या मकान खरीदने से पहले आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और अलग पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये देखा गया है कि जब आपने सारे क्राइटेरियाज पे अपने प्लॉट को फाइनल कर ही लिया है, मकान को फाइनल कर ही लिया है, तो फिर आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जिस एरिया में आपका प्लॉट है, जिस सोसाइटी कॉलोनी में है, वहाँ के किसी सोसाइटी का फॉर्मेशन है। सोसाइटी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है। जब आप मकान बना के रहने लगते हैं तो उस एरिया की साफ सफाई का ध्यान, पानी सप्लाई का ध्यान, है ना, या कह लीजिए कि सोसाइटी के अंदर, कॉलोनी के अंदर कई एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो उन सब का ध्यान रखने वाली एक कमेटी होती है जो रिकॉर्ड्स रखती है, पूरे सोसाइटी के अकाउंट्स को देखती है, वहाँ पे कोई फॉर्मेशन है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने प्लॉट ले लिया, वो ओनली म्यूनसिपैलिटी वालों को ही उसको डील करना है, कोई वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, तो काफ़ी सारी परेशानियाँ आने लगती हैं रहने के दौरान, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होता इन सब चीज़ों का, जो कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कहीं ना कहीं कॉलोनी में। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर कोई सोसाइटी बनी हुई है तो आप कोशिश करें, जिस प्लॉट को आप लेना चाह रहे हैं या मकान को लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ जाके उसके अध्यक्ष से मिलें। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से ज़रूर मिलें जाकर के। कई बार ऐसा होता है कि जिस प्लॉट को आप लेना चाह रहे हैं उस प्लॉट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस हिस्ट्री भी होती है, वो आपको शायद ना पता हो, लेकिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उनके नॉलेज में ज़रूर होता है वो मैटर। वो आपको गाइड भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। उसका असली ओनर कौन है ये भी आपको पता चल जाएगा उनके थ्रू, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो हो सकता है कोई ब्रोकर हो या अपने आप को ओनर क्लेम कर रहा हो, बट वास्तविकता में वो ना हो। तो इन सारी चीज़ों की भी थोड़ी बहुत जांच पड़ताल आपको कर ही लेनी चाहिए। फिर जब आप अध्यक्ष से मिलते हैं तो आपको कम से कम ये भी पता चल जाता है कि उस सोसाइटी में जब आप घर बना लेंगे तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह क्या हैं। मेंटेनेंस चार्जेस, कई बार वो लोग साफ़ सफाई के लिए भी चार्जेस लेते हैं, जिसको मेंटेनेंस में, या फिर वाटर सप्लाई के नाम पे भी चार्जेस लेते हैं। तो वो चार्जेस कितने हैं, आप कहीं ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा लगें बाद में अगर वो बताएं आपको, तो फिर ये सारी चीज़ों की भी जानकारी पहले कर लेना चाहिए। इसके अलावा जब भी इस टाइप की कोई सेलिंग या परचेजिंग होती है, रीसेलिंग या परचेजिंग मैं इसको बेटर कहूँगा, होती है, तो जो सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है तो इस ट्रांसफ़र के दौरान हमें कुछ ट्रांसफ़र चार्जेस देने होंगे। वो कभी कभी 2 से 5% के बीच में हो सकते हैं आपकी सेलिंग वैल्यू के। तो ये बहुत ही ज़्यादा झगड़े का कारण बन जाता है सेलर और बायर के बीच में कि ये चार्जेस कौन बियर करेगा। तो आप इन चार्जेस के बारे में क्लियरली जानकारी हासिल कर लें। नॉर्मली ये चार्जेस सेलर को बियर करने होते हैं, बट सेलर कभी देख लेता है कि हाँ, बायर को मकान बहुत ज़्यादा पसंद है या लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इस टाइप के ऑब्लिगेशंस डाल सकता है बायर के ऊपर कि भाई ये चार्जेस भी आप ही बियर करें। ये एक नेगोशिएशन का पॉइंट होता है। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे। इन चार्जेस को भी पता करने की कोशिश करें। जिस एरिया में आप प्लॉट देख रहे हैं या मकान ले ही रहे हैं, तो वहाँ पर डेली नीड आइटम्स की सप्लाई और अवेलेबिलिटी क्या है। जब आप मकान बना के रहेंगे तो घर के जो किराना होता है, वो दूध, सब्जी, है ना, फल वगैरह, इनकी तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो आसपास कोई दुकान है कि नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, इस चीज़ की भी मालूमात कर लें। अब जिस एरिया में प्लॉट या मकान देख रहे हैं वो क्लोज्ड कैंपस है या ओपन कैंपस है। कि क्लोज्ड कैंपस और ओपन कैंपस से मतलब होता है जहाँ भी आपका प्लॉट है वो क्या बाउंड्री उसमें बनी हुई है, जिस कॉलोनी में आप लेना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, क्या उसमें चारों तरफ बाउंड्री है या बिल्कुल ही ओपन है, कोई भी कहीं से आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, है ना। इन चीज़ों का ये एक सेफ्टी का इशू होता है। अगर क्लोज्ड कैंपस होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कुछ सेमी क्लोज्ड भी होते हैं, कुछ एकदम ओपन होते हैं। वहाँ पर सेफ्टी का कंसर्न हमेशा ही बना रहता है। बाहर से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसका पता लगाना मुश्किल हो पाता है। साथ ही साथ क्या उस एरिया में या सोसाइटी में, कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। देखिए, ये बहुत बड़े वैसे पॉइंट नहीं है कि इनके बेसिस पे आप बिल्कुल ऐसा डिसाइड कर लें कि नहीं लेना है, सीसीटीवी नहीं लगा हुआ। सीसीटीवी तो आप अपना खुद का भी लगवा सकते हैं घर पर, बट अगर लगा हुआ है तो एक एडवांटेजियस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है उस एरिया में
गार्बेज कलेक्शन कैसा हो रहा है। गार्बेज जब आप मकान बनवा लेंगे अपना वहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि घर में तो सारे डेली नीड्स, सारे घर का कचरा वगैरह भी निकलेगा ही, हर तरीके का कचरा निकलेगा। तो उसका कलेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है उस सोसाइटी में, ये भी आपको देखना होगा। दोस्तों कई बार कोई ऐसा प्लॉट होता है, आपको सजेस्ट किया जाता है, जो कि बिल्कुल मेन रोड पे होता है, प्लॉट या मकान। मेन रोड का मकान बहुत अच्छा लगता है और इसकी कमर्शियल वैल्यू भी ज़्यादा होती है, प्लस ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, बट जब हम प्रैक्टिकली यहाँ मकान बना के रहने लगते हैं तो इसमें दो समस्या आती है। पहला कि ये मेन रोड से बिल्कुल लगा हुआ प्लॉट है, तो यहाँ का इसके सामने जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है। जब ट्रैफिक ज़्यादा चलता है तो अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये कई मायनों में बहुत डेंजरस हो सकता है। बच्चे हैं, बच्चे तो एकदम से भी भाग जाते हैं, कभी दाएं बाएं देखते नहीं हैं, खेल खेल में ही निकल जाते हैं सामने, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा डेंजरस है। दूसरा पॉइंट होता है रात में, जब आप बिल्कुल मेन रोड से सटे हुए मकान प्लॉट में अपना मकान बना लेंगे, तो जो रात में ट्रैफिक चलता है ना, वो आपको सोने नहीं देगा, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। वो जब आप रहने लगते हो तो बहुत अनाइंग हो जाता है, कुछ टाइम बाद आदत हो जाती है, बट वो एक अनाइंस का कारण बना ही रहता है। तो इस बातों का भी ध्यान रखें, अगर आपको जमता है तभी फिर आप वहाँ पर लें। कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़े रिमोट लोकेशन पे होते हैं, बट म्यूनसिपैलिटी के या कह लीजिए गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कोई भी प्लान करता है तो जैसे मेट्रो का प्लान होता है या किसी बाईपास रोड का प्लान होता है, ये मतलब बहुत ही दूरगामी प्लान्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक आध दो साल में ही प्लानिंग हो जाती है और बन जाते हैं, कम से कम 8, 10, 15 साल पहले से इनकी प्लानिंग हो रही होती है। अगर आपको के नज़र में कोई ऐसा प्लॉट आए कि हाँ यहाँ से नियर बाई कुछ समय में मेट्रो स्टेशन का प्लान हो रहा है या कोई बढ़िया सी बाईपास जा रही है, कोई बड़ी चौड़ी सड़क जा रही है, तो इन प्लॉट्स की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती ही बढ़ती है। ये प्लॉट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे होते हैं। इनफैक्ट आप वहाँ अपने रहने के हिसाब से भी प्लॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्लॉट में ये भी देख सकते हैं कि जहाँ आप लेना चाह रहे हैं वहाँ पे कोई कम्युनिटी सेंटर है कि नहीं। अगर कम्युनिटी सेंटर होने का बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है तो आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके एरिया में ही एक फंक्शन हो सकता है ऑर्गेनाइज, या फिर कम्युनिटी मीटिंग, आपकी सोसाइटी की मीटिंग्स वगैरह वहाँ ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। एक आपको स्पेस मिलता है कॉमन एक्टिविटी करने के लिए। कई बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें तो इनफैक्ट स्विमिंग पूल वगैरह की फैसिलिटी भी होती है, या अच्छा खासा एक कल्चरल हॉल भी वो लोग बना के रखते हैं, जिससे कि एक कम्युनिटी मीटिंग्स वगैरह प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज की जाए। तो ये सारे पॉइंट्स भी हैं। आप एक रहने के लिहाज से आगे जब आप रहने लगेंगे तो उस लिहाज से देखते हुए कुछ और बातों का भी जो हमें ध्यान रखना है, उनमें ये कि जिस कॉलोनी में आप लोग प्लॉट या मकान देख रहे हैं वहाँ कोई पार्क अवेलेबल है कि नहीं। देखिए पार्क का होना बहुत मैंडेटरी नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा रहता है। जब आप वहाँ मकान बना के रहने लगते हैं तो फैमिली के साथ एक थोड़ा शाम को सुबह टहलने के लिहाज से या बच्चों के साथ खेलने के लिहाज से आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है जो आप लोगों के लिए शायद इम्पॉर्टेंट हो। इसके अलावा आप एक बात का और ध्यान रखें कि जब कभी प्लॉट या मकान खरीदें तो कोशिश करें कि ओनर के साथ जा कर के वहाँ विज़िट करें। जब आप प्लॉट पर ओनर के साथ जाते हैं तो एक आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। ओनर वहाँ खड़ा रह सकता है, तो कई बार जो फ्रॉड होते हैं ना वो वहाँ जाने को अवॉइड करते हैं। ओनर्स वगैरह बोलते हैं यार हम नहीं जा रहे, जब आपको लेना होगा तब ले लेना। वो 10 तरीके की बातें होती, मैं इन पे कभी एक डिटेल में अलग से चर्चा कर लूँगा। बट कोशिश करें अगर वो वहाँ जाते हैं तो एक थोड़ा भरोसे वाली बात होती है कि हाँ भाई इसमें आपका कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। अड़ोसी पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करें। जब अगर आपको कोई लोकेशन पसंद ही आ गई, आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ ले ही सकता हूँ, तो आप वहाँ के पड़ोसियों से ज़रूर बात करने की कोशिश करें। पूछें उसके बारे में, कोई ऐसा विवाद वगैरह तो नहीं जुड़ा हुआ। कई बार उनको पता भी रहता है, हो सकता है इससे आपको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिले। जब आपने एकदम प्लॉट फाइनलाइज करने का मन बना लिया है तो एक बार उस प्लॉट की मिट्टी के बारे में, कंस्ट्रक्शन वहाँ की मिट्टी किस तरीके की, उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश करें। देखिए बहुत ज़्यादा जानकारी तो आपको नहीं मिल पाएगी, बट वही जिन्होंने आसपास मकान बनाया होगा थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकते हैं, या उस सोसाइटी के अध्यक्ष वगैरह आपको गाइड कर सकते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी है भाई, रेतीली टाइप की है या बहुत हार्ड कोई चट्टानी एरिया है। वहाँ पर आपको ये थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि जब हम यहाँ बनवाएंगे, खुदवाएंगे, नींव पड़वाएंगे तो
उस दौरान हमें मतलब हमारा खर्चा बढ़ सकता है या घट सकता है। आजकल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हर तरीके की अवेलेबल है, हर एरिया में मकान बनाए जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ये है कि खर्चा बढ़ जाता है, कहीं खर्चा कम हो जाता है, तो बस उसी का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कहो छोटे छोटे या कई कुछ मेजर पॉइंट्स भी ऐसे हो सकते हैं जिन पे मेरा ध्यान ना गया हो। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर हमसे शेयर करें। कुछ अगर ऐसी बातें हमें लगेंगी तो उस पर हम लोग और डिटेल में भी चर्चा कर सकते हैं। पर आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।